नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका कुचमन ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज जो अपना टॉपिक है, मैंने जब भी लाइव क्लास लेता हूं तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही देखे हैं कि सर क्वेश्चन के बजाय आप थ्योरी करवाओ। तो आज अपन शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी टॉपिक वाइज लेके आएंगे। सबसे पहला अपना टॉपिक है इंटरनेट, जो सबसे ज़्यादा बोरिंग और सबसे ज़्यादा हार्डर जो सब्जेक्ट या टॉपिक माना जाता है वो इंटरनेट है। लेकिन मेरी दृष्टि से जो सबसे इजी है वो इंटरनेट ही है। अगर आप इंटरनेट को आज का ये वीडियो देख लोगे, एक बार इस वीडियो को ढंग से देख लोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि इंटरनेट आप कभी भूलोगे नहीं और सबसे आपको जो इंटरेस्ट सब्जेक्ट लगेगा वो इंटरनेट ही लगेगा। ठीक है, तो आज एक बार इस वीडियो को मेरे कहने से एक बार पूरा देखना। इसमें कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर करवा दूंगा, मैं ट्रिक बता दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। इंटरनेट के इससे 12% पढ़ ही नहीं सकते। इंटरनेट कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ना ज्यादा बड़ा कोई हार्ड टॉपिक है। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं। देखो, इंटरनेट इंटरनेट होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आपस में जानकारी शेयर करता है। किससे? ये जो आईपी है, आईपी आईपी मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट क्या करता है? ये दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है, चाहे लैपटॉप है, चाहे मोबाइल्स है, जो भी डिवाइसेज है, उन सब का एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या करता है? इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आपस के अंदर जानकारी, इंफॉर्मेशन का क्या करता है? शेयर करता है। इंफॉर्मेशन को क्या करता है? शेयर करता है। तो मतलब इंटरनेट क्या हो गया? देखो, एक इंटरनेट है और एक क्या है? नेटवर्क। इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। इंटरनेट और नेटवर्क एक ही चीज नहीं है। ठीक है, अपन ये कहते हैं कि नेटवर्क नहीं है, वो नेटवर्क नहीं होता, वो होती है इंटरनेट। अपने फोन के अंदर अगर किसी को फोन नहीं जा रहा है या फिर कोई सोशल मीडिया नहीं चल रहा है, तो वो क्या है? वो एक इंटरनेट है, ना कि नेटवर्क है। अपन कहते हैं कि भाई मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आया, वो नेटवर्क नहीं, वो इंटरनेट है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या हो गया कि दुनिया भर के कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जो इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आपस के अंदर जानकारी शेयर करता है। यहां तक समझ में आया कि इंटरनेट है क्या? ठीक है, आगे अपन चलते हैं। देखो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, बिग वेन। याद रखने का एक तरीका आपके लिए मैं लेके आया हूं कि इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करोगे। देखो, एक साइड अक्षर दिए हुए हैं आपको, एक साइड इनका क्या दिया हुआ है? मतलब दिया हुआ है। ठीक है, बिग वेन। शॉर्ट ट्रिक क्या रह जाएगी आपकी? बिग वेन। देखो, बी से हो गया आपका ब्राउजर। क्वेश्चन आता है ब्राउजर का, ब्राउजर के क्वेश्चन अपने आते हैं। बी से होता है ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है कि जिससे हम वेबसाइट खोलते हैं। जहां वेबसाइट अपन कहां खोलेंगे? इंटरनेट का यूज अपन कहां जाके करेंगे? कहां पे करेंगे अपन? ब्राउजर पर। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ब्राउजर है। तो ब्राउजर होता क्या है? जिससे हम वेबसाइट को खोलते हैं, जहां पे जाके अपन वेबसाइट सर्च करते हैं। आई से हो गया आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है कि हर डिवाइस का एक यूनिक पता होता है। हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एड्रेस है, मेरे घर का एड्रेस है, मेरे स्टूडियो का एड्रेस है, तो ये सारी चीजें क्या है? एड्रेस है। उसी हिसाब से एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। मेरे कंप्यूटर का एक यूनिक क्या है? एड्रेस है। उसको मैं क्या बोलूंगा? आईपी एड्रेस। जी से क्या हो गया? ग्लोबल रीच। जी से क्या हो गया? ग्लोबल रीच। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ग्लोबल का मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जो चीज इस्तेमाल होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लोबल रीच। डब्ल्यू से क्या हो गया? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? ये एक वेबसाइट का जाल है। ये क्या है? एक वेबसाइट का जाल है। मेस ऑफ वेबसाइट्स, एक वेबसाइट होती है। ठीक है, सारी जहां वेबसाइट सर्च होती है या जहां पर सेव होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। ए से क्या हो गया? एक्सेस वाया आईएसपी। एक्सेस वाया आईएसपी। आईएसपी मैंने पहले बता चुका हूं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। देखो क्या होता है, इंटरनेट पाने के लिए कंपनी चाहिए। आईएसपी अपने को इंटरनेट लेनी है, इंटरनेट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट जहां से लेनी है उसके लिए क्या चाहिए? अपने को एक पर्सनल कंपनी चाहिए। जैसे कि जियो हो गया या एयरटेल हो गया। जियो एयरटेल दोनों क्या है? आईएसपी है। दोनों क्या है? आईएसपी है। ठीक है, और एन से हो गया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का मिला जुला रूप है। इंटरनेट क्या है? बहुत सारे नेटवर्क का मिला जुला रूप है। अब देखो, नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर अपन अगर डिफरेंस पता करें तो नेटवर्क की अपन डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि दो या दो से
अधिक चीजें जब आपस में मिलकर कन्वर्सेशन करती है या इंटरफेस करती है तो वो क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। और अपन इंटरनेट क्या पढ़ते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, सारे जो भी नेटवर्क है उन सभी का एक नेटवर्क है, उन सभी का एक मुखिया है, उस मुखिया को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। उस मुखिया को अपन क्या बोलते हैं भाई, इंटरनेट। तो इसमें ये जो चीजें आ रही है, ये जो 6 चीजें आ रही है, मेन चीजें यही है। इनको आप शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखोगे, बिग वेन। क्या रखोगे, बिग वेन, BIGWAN। बी का मतलब हो गया ब्राउजर, ब्राउजर वेबसाइट खोलने का काम करेगा। आई का मतलब हो गया आईपी एड्रेस, हर डिवाइस का एक यूनिक पता होता है। जी का मतलब हो गया ग्लोबल रीच, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। डब्ल्यू का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, और ए का मतलब हो गया एक्सेस वाया आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो क्या करेंगे, इंटरनेट के लिए अपने को कोई कंपनी की जरूरत होगी। एन का मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यहां तक सबके क्लियर है, आगे चलो। इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट जो है वो काम कैसे करता है, इस डायग्राम के थ्रू आप समझो। देखो सबसे पहले है यूजर, एक नंबर पे कौन है, यूजर। मान लो कि मैं कंप्यूटर के ऊपर बैठा हूं, मेरे को इंटरनेट की जरूरत है, इंटरनेट चलाना है, ठीक है। अब यूजर क्या करेगा, सबसे पहले सर्वर को, देखो ये जा रहा है सर्वर के पास, क्या, आईपी एड्रेस। क्या जा रहा है, आईपी एड्रेस। तो ये सर्वर अपने से क्या करेगा, डेटा की रिक्वेस्ट करेगा। क्या बोलो भाई आपको क्या चाहिए, मेरे को डेटा बताओ, ठीक है। अपन ने इसको डेटा दे दिया तो सर्वर 2 नंबर हो गया। 3 नंबर ये क्या कर रहा है, डीएनएस, डोमेन नेमिंग सिस्टम। ये डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है, देखो ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस भेजेगा। ये क्या करेगा, उस कंप्यूटर का, मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, तो ये उसको क्या दे देगा, उसका नाम दे देगा, ठीक है। अब मैंने देखो यहां पर इसको लिखा गूगल क्रोम, क्या लिखा, गूगल क्रोम, ठीक है। तो ये जो डोमेन नेम सिस्टम है, ये जो डीएनएस सर्वर है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा ऐसे 144256117, इस हिसाब से ये क्या करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है। इस हिसाब से डेटा को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यूजर ने कहां पे गए, सर्वर पे। सर्वर कहां गया, डीएनएस को। सर्वर को भाई अपन को समझ में नहीं आया, मैंने पहले बताया है, ये जो 0 और 1 होता है, बाइनरी डिजिट्स होते हैं। कंप्यूटर किस में सेव करता है डेटा को, 0 एंड 1 के अंदर। किस में करता है, 0S एंड 1S, इस हिसाब से डेटा को सेव करता है। तो ये एबीसीडी नहीं जानता है, अपन गूगल क्रोम लिख रहे हैं, एबीसीडी लिख रहे हैं, कंप्यूटर को नहीं पता है, कंप्यूटर को केवल ये चीज पता है। तो अब गूगल के लिए, इंटरनेट के लिए ये कन्वर्ट कौन करेगा, ये करेगा आपका डीएनएस सर्वर। जो डोमेन नेम सिस्टम है, ये क्या करेगा, जो भी डेटा आ रहा है उसको डीएनएस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। आपने GWGLE लिखा, इसने ये गणित के अंदर न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल कन्वर्ट कर दिया। ये काम कौन करेगा, डीएनएस, ठीक है। अब ये डीएनएस आ गया, ये अब किसके पास जाएगा, डेटा सेंटर के पास। चौथा किसके पास जाएगा, डेटा सेंटर के पास। ये फिर से इसको रिक्वेस्ट करेगा किसकी, डेटा की, और ये इसको क्या दे देगा, जो इसने डोमेन नेम दिया है। जो इसने क्या किया, डीएनएस सर्वर ने इसको डोमेन नेम दिया है, ये इसको दे देगा डेटा सेंटर को। क्यों देगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है डेटा किस रूप में सेव करता है, 0S एंड 1S के अंदर, ठीक है। न्यूमेरिकल रूप में कंप्यूटर डेटा सेव करता है। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, सबसे पहले यूजर चाहिए होगा, यूजर के बाद अपने को सर्वर चाहिए होगा, डीएनएस सर्वर चाहिए होगा, और डेटा सेंटर चाहिए होगा, ठीक है। आगे चलो। अब देखो कुछ जरूरी शब्द है जो आपको, जैसे मान लो कि एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अपन जो भी कंप्यूटर के, इंटरनेट के क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये नाम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप पहले पढ़ो कि ये होता क्या है। आईपी एड्रेस, इंटरनेट पर हर डिवाइस के घर का पता होता है। इंटरनेट के ऊपर हर डिवाइस के घर का पता होता है। आप इंटरनेट अपने कंप्यूटर में अगर जोड़ रहे हो तो वो आपसे पहले कंप्यूटर का पता पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा, कंप्यूटर का पता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है। सेकंड, आईएसपी, इंटरनेट देने वाली कंपनी होती है। आईएसपी क्या होती है, जो अपने को इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, वो कंपनी होती है। थर्ड, ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट खोलने का एक सॉफ्टवेयर होता है। ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट खोलने का एक सॉफ्टवेयर होता है। सर्वर, जहां वेबसाइट का सारा डेटा रखा होता है। मेन चीज देखो, सर्वर। सर्वर क्या होता है कि जहां पर वेबसाइट है, वेबसाइट का जो भी डेटा है वो वहां पर कलेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले अगर यहां पर देखूं, जैसे आरपीएससी लिखा मैंने, ठीक है। ये आरपीएससी की मेरे पास क्या है, एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का सारा डेटा जहां पर कलेक्ट रहेगा, सारा डेटा जहां सेव रहेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, सर्वर। अब आपने देखा होगा कि आप लास्ट डेट जाते हो, जब भी आरपीएससी का कोई फोरम होता है, जब लास्ट दिन आप फोरम भरते हो तो क्या डाउन होता है, आपके सर्वर डाउन होता है। क्या डाउन होता है, सर्वर डाउन होता है। जब सर्वर डाउन होता है तो वेबसाइट काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है,
वेबसाइट काम करना बंद करती है। क्यों करती है वेबसाइट काम करना बंद? क्योंकि सर्वर डाउन है, और अगर सर्वर डाउन है तो अपने को वो डेटा नहीं मिल पाएगा। अगर सर्वर डाउन है तो वो अपने को क्या नहीं मिलता है? डेटा नहीं मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जिला भरने का ऑप्शन है, अब उसके अंदर जिले खुल ही नहीं रहे। आपको डेट ऑफ बर्थ है लेकिन डेट ऑफ बर्थ का कोई ऑप्शन खुल ही नहीं रहा। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो वेबसाइट का सारा डेटा है कहाँ सेव रहता है? सर्वर पे, और ये सर्वर क्या हो जाता है उस टाइम में? डाउन हो जाता है। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। ये सारा काम कौन कर रहा है? इंटरनेट कर रहा है। कौन कर रहा है? आपका इंटरनेट कर रहा है। लास्ट देखो, एक क्लाइंट होता है, हम जो इंटरनेट से डेटा लेते हैं। क्लाइंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ग्राहक हो गया, या एक तरीके से अपन यूजर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यूजर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लाइंट। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इसको अपन ध्यान में रखना है। अब देखो, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस मैंने बता तो दिया डीएनएस होता क्या है, लेकिन अब आपको देखना है। देखो, जब हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया www.google.com, मैंने एक वेबसाइट का नाम लिख दिया www.google.com, तो डीएनएस उसे उसके आईपी एड्रेस जैसे 142.250.195.78 में बदलता है। अपन ने क्या लिखी? अल्फाबेट्स लिखे। अपन ने क्या लिखे? अल्फाबेट्स। इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? न्यूमेरिकल में। किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? न्यूमेरिकल में। ये काम किसका होता है? डीएनएस का होता है। ये काम किसका होता है? डीएनएस का होता है, डोमेन नेम सिस्टम का होता है। क्यों ये इसमें क्यों करता है? क्योंकि कंप्यूटर को अल्फाबेट समझ में नहीं आते हैं। कंप्यूटर को क्या आते हैं? न्यूमेरिकल समझ में आते हैं। जो आपने बाइनरी डिजिट्स पढ़े होंगे, दो प्रकार के बाइनरी डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। ठीक है, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि नाम को नंबर में बदलने वाला सिस्टम क्या कहलाएगा? आपका डीएनएस। नाम को, कोई भी नाम है, कोई भी नाम है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये नंबर के अंदर। किस में कन्वर्ट कर रहा है? नंबर के अंदर। अगर कोई भी नाम को नंबर में कन्वर्ट करता है तो आपको क्या कहलाएगा? डीएनएस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो डीएनएस कहलाएगा। अब देखो, इस डायग्राम के हिसाब से समझे अगर, तो डायग्राम क्या कहता है अपने को? देखो, सबसे पहले क्या है? ब्राउजर है। ब्राउजर अपन ने सीख लिया, जहां पर जाकर के वेबसाइट को सर्च किया जाता है। तो आपका ब्राउजर हो गया। अब देखो, ब्राउजर यहां पर आपका है वेब सर्वर, वेब सर्वर, और यहां पर क्या आपका? डीएनएस सिस्टम। यहां पर क्या आपका? डीएनएस सिस्टम। अब ब्राउजर पे अपन ने लिख दिया आरपीएससी, तो ये क्या करेगा? इस डीएनएस के पास जाएगा। भाग के किसके पास जाएगा? डीएनएस के पास। क्या देख भाई, ये क्या लिख दिया इसने कि आरपीएससी क्या होता है? ये एबीसीडी मेरे को आती नहीं है। तो ये डीएनएस उसको क्या करेगा? नंबर में कन्वर्ट कर देगा। उसको क्या करेगा? नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जब इसके पास वो नंबर आ गए, जब इसके पास नंबर आ गए, तो ये भाग के किसके पास जाएगा? वेब सर्वर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? वेब सर्वर के पास जाएगा। कि देख, मेरे पास ये नंबर है, इस नंबर का क्या मतलब होता है? ये क्या डेटा चाहता है? तो वेब सर्वर क्या करेगा कि जो डीएनएस ने जो कन्वर्ट किया है, जो नंबर अपने को दिया है, उस नंबर को समझ के अपने को ये फाइल प्रोवाइड करवा देगा। जो भी अपने को कंटेंट चाहिए वो कंटेंट क्या कर देगा? प्रोवाइड करवा देगा। तो समझ में आया कि ये जो डीएनएस होता है ये काम कैसे करता है? जो डीएनएस होता है ये कैसे काम करता है कि वेब सर्वर पे अपन कुछ भी लिखेंगे, ये वेब सर्वर पे अपन अल्फाबेट्स लिखे, ये क्या करेगा? वेब सर्वर भाग के जाएगा डीएनएस के पास। डीएनएस उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? नंबर में। नंबर जैसे आए तो वापस वेब जो ब्राउजर है वो किसके पास जाएगा? वेब सर्वर के पास, जहां पर डेटा क्या रहता है? कलेक्ट रहता है, डेटा सेव रहता है। तो वहां पर उस नंबर को वो सबमिट करेगा, वहां से डेटा लाएगा और अपने को प्रोवाइड करवाएगा। तो ये काम रहता है आपका डीएनएस का। डीएनएस फुल फॉर्म क्या हो गई? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, कुछ भी अपन ने अल्फाबेट्स लिखे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? न्यूमेरिकल के अंदर। क्लियर यहां तक? आगे चलो। सेकंड देखो, वेबसाइट कैसे काम करती है। वेबसाइट अपन जानते तो है कि वेबसाइट होती है, अपन ने गूगल ब्राउजर पर कुछ भी लिख दिया वो वेबसाइट है, लेकिन वो काम कैसे करती है? वेबसाइट असल में एक फाइल होती है जो वेब सर्वर पर रखी जाती है, ब्राउजर उस फाइल को खोलता है। वेबसाइट असल में क्या होती है? एक फाइल होती है जो कहां पर रखी जाती है? आपकी वेब सर्वर पर। कहां पर रखी जाती है? वेब सर्वर पर। अब वेब सर्वर पता है क्या होता है? वेब सर्वर जो अपन ने पहले पढ़ा है, जहां पर वेबसाइट का डेटा सेव रहता है, जहां पर वेबसाइट का डेटा सेव रहता है। तो वेबसाइट एक फाइल है जो वेब सर्वर पर रखी जाती है और ब्राउजर उसको क्या करता है? खोलता है। ब्राउजर उसको क्या करता है? खोलता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? सर्वर पर फाइल, ब्राउजर में दिखाई। सर्वर पर फाइल होगी और दिखाई कहां देगी आपको? ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है क्या? ये इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे घर का एड्रेस। ठीक है,
इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होगा, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का एक अलग एड्रेस होगा। देखो दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। दो तरीके के होते हैं, याद रखना, IPv4, IPv6। देखो जैसे IP जो 4 होगा वो तो क्या होगा? छोटा होगा, हमेशा याद रखेंगे। IP4 क्या होगा? छोटा होगा। और जो IPv6 है वो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। IPv4 का एक एग्जांपल देंगे, 192.168.1.1। लेकिन IPv6 है, ये इतना लंबा होता है। ये क्या होता है? इतना लंबा होता है। देखो ये क्या होगा? लंबर होगा और फ्यूचर रेडियो होगा। ये क्या होगा? लंबर होगा और फ्यूचर रेडियो। इसका देखो ट्रिक क्या है? IP मतलब इंटरनेट की पहचान है। वैसे तो इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आप ट्रिक के हिसाब से याद रखो तो IP का मतलब होता है इंटरनेट की पहचान। क्या होता है? इंटरनेट की पहचान। जो आपका कंप्यूटर है उसकी एक इंटरनेट के ऊपर क्या है? अलग से पहचान है। ठीक है, आगे चलो। देखो स्टैटिक वर्सेस डायनामिक आईपी। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक आईपी। आपको यहां पर स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज भी लिखा हुआ मिल सकता है। स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज दो प्रकार के होते हैं। वही चीज स्टैटिक और डायनामिक आईपी। अब देखो इधर दो टाइप है, इसका मतलब क्या होता है? कौन देता है? ठीक है, ये मैं आपके हिसाब से एक इजी समझने के हिसाब से इस पीपीटी को तैयार किया। देखो टाइप क्या है? स्टैटिक है। इसका मतलब क्या है? ये हमेशा के लिए फिक्स रहता है। ये हमेशा के लिए क्या रहता है? फिक्स रहता है। देता कौन है? आईएसपी इसको मैन्युअली देता है। आईएसपी कौन होगी? जियो इंटरनेट, जो एयरटेल वगैरह, वोडाफोन वगैरह हो गई, जो आपको क्या प्रोवाइड करवाती है? इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। डायनामिक क्या होता है? हर बार बदलता है ऑटोमेटिकली वाया DHCP। कौन देता है इसको? DHCP। मतलब देखो यहां पर आपके मेन की चीज है ये मतलब। वैसे मतलब तो नहीं निकालना चाहिए, लेकिन आप यहां पर मतलब निकालो कि स्टैटिक क्या होगा? हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, और डायनामिक क्या होगा? हर बार बदलेगा। ठीक है, एक चीज यहां पर देखो, स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज में फर्क क्या है? स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज। ये यहां पर आपने देखा स्टैटिक हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। हमेशा के लिए क्या रहता है? फिक्स रहता है। ये हमेशा क्या है? ये बदलता रहता है। ये हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, अब कैसे बदलता है? स्टैटिक वेब पेज हमेशा फिक्स रहता है और डायनामिक हमेशा बदलता रहता है। अब ये बदलता कैसे है? मान लो कि मैंने एक वेबसाइट देखी अभी की, जैसे वेदर देखा मैंने क्या देखा? वेदर देखा। अभी का किस हिसाब का क्लाइमेट है, क्या अभी धूप है, छांव है? तो मेरे को 12:20 पे इसने क्या बताया? खूब सारी धूप है। इसने मेरे को क्या बताया? धूप है। लेकिन मेरे बाद 10 मिनट बाद में अगर मान लो कि किसी दूसरे बंदे ने यही चीज चेक करी तो उसको क्या बता दिया? कि बादल है। अभी क्या है? बाहर बादल है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? एक डायनामिक वेब पेज है। ठीक है, ये क्या है? डायनामिक वेब पेज। मतलब कि अलग अलग बंदू को अलग अलग रिजल्ट देता है, अलग अलग यूजर को अलग अलग रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे वेदर हो गया, या फिर मैंने अभी टाइम देखा तो मेरे को अलग टाइम बताएगा, मैंने 20 मिनट बाद देखा तो टाइम क्या बताएगा? अलग बताएगा। वैसे ही अगर मैंने आज की डेट चेक करी तो मेरे को आज की डेट बताएगा, कल चेक करी तो कल की डेट बताएगा। इसका मतलब कि ये जो डायनामिक होंगे ये क्या होंगे? हमेशा बदलते रहेंगे। लेकिन स्टैटिक वेब पेज क्या रहते हैं? हमेशा फिक्स रहते हैं। स्टैटिक वेब पेज हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। जैसे मैं एनसीईआरटी पे जाऊंगा और 10th क्लास का सिलेबस निकालूंगा, एनसीईआरटी से 10th क्लास का सिलेबस निकालूंगा, तो वो सिलेबस आज भी वही रहेगा, कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा। हमेशा के लिए ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। हमेशा के लिए क्या रहेगा? ये फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब समझ में आया? स्टैटिक और वेब पेज। जो फिक्स रहता है उसको बोलेंगे क्या? स्टैटिक। और जो बदलता रहता है उसको क्या बोलेंगे अपन? डायनामिक। ठीक है, आगे चलो। HTTP वर्सेज HTTPS। यहां पर ये इंटरनेट के अंदर मेन पॉइंट हो सकता है आपके लिए, HTTP और HTTPS। देखो फुल फॉर्म्स में आपको बता चुका हूं मतलब क्या होता है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये नॉर्मल डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नॉर्मल डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर S लगा हुआ है तो हाइपर HTTP सिक्योर। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लास्ट में क्या लग जाएगा? सिक्योर। ये देखो डेटा एन्क्रिप्टेड या सेफ ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। डेटा अगर आपको चोरी होने का डर है तो सेफ ट्रांसफर के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके HTTPS का।
सो ट्रिक, एस का मतलब सिक्योर, मतलब डेटा क्या आपका सेफ है, डेटा क्या आपका सेफ है। अगर HTTP और HTTPS है तो उसके अंदर याद रखना है जिसके पीछे S लगा हुआ वो क्या है, सेफ है। आप जब भी जाओगे ना तो आपको देखो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा HTTPS, ऐसे करके फिर आपकी क्या होती है, वो वेबसाइट चालू होती है। ठीक है, यहां तक सभी के क्लियर है, सभी के क्लियर है। आगे चलो, क्लाउड कंप्यूटिंग, या इसकी अपन सिंपल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपन बादल कह सकते हैं। जो बादल होता है उस हिसाब से क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया कि इंटरनेट पर ही डेटा स्टोर करना और सॉफ्टवेयर चलाना। भाई अपने पास, मेरे पास MS Excel नहीं है, मैंने क्या किया कि ब्राउजर पे जाके MS Excel खोला, वहीं पे अपना डेटा सेव किया, वहीं पे अपना काम किया, वहीं से सॉफ्टवेयर को क्या किया है, ऑपरेट किया। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे गूगल ड्राइव पर फाइल्स रखना या जीमेल यूज करना। मेरे पास फोन के अंदर स्टोरेज थी कितनी, 128 GB की, कितनी थी, 128 GB की, लेकिन मेरे पास डेटा कितना है, 200 GB का। डेटा कितना है मेरे पास, 200 GB का। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो 200 GB वाला डेटा है इसको कहां पर सेव कर दूंगा, गूगल ड्राइव पे। कहां पर सेव कर दूंगा, गूगल ड्राइव पे। तो मेरा डेटा कहां पर सेव है, इंटरनेट पर। मेरा डाटा कहां पर सेव है, इंटरनेट के ऊपर। गूगल ड्राइव किससे चलता है, इंटरनेट से चलता है। तो मेरा डेटा कहां पर सेव है, इंटरनेट के ऊपर। जो भी डेटा था तो गूगल जो सॉरी आपका इंटरनेट है, इसी के ऊपर डेटा स्टोर करना और वहीं से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना, ये क्या कहलाएगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ट्रिक क्या होगी देखो, क्लाउड डेटा और सॉफ्टवेयर का इंटरनेट वाला घर। कौन सा घर, इंटरनेट वाला घर। एक तो डेटा और सॉफ्टवेयर का अपना जो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होती है वो उसका घर होता है। डेटा को जहां पर सेव किया जाता है, जहां स्टोर किया जाता है, वो उसका क्या है, घर है। लेकिन इसका दूसरा घर कौन सा है, इंटरनेट वाला घर। याद रखना कि डेटा और सॉफ्टवेयर का इंटरनेट वाला घर है वो क्या कहलाता है, हमेशा क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। वो हमेशा क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। आगे चलो देखें, फायरवॉल और प्रॉक्सी क्या होता है। ये मेन चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप इसको ऐसे नॉर्मली वे में पढ़ोगे तो आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन आप ये चीज पढ़ो, आपको बोरिंग नहीं लगने दूंगा। देखो फायरवॉल और प्रॉक्सी क्या होती है, एक है आपका फायरवॉल, एक है प्रॉक्सी। मतलब क्या है इसका और काम क्या है। फायरवॉल क्या होता है कि नेटवर्क की सुरक्षा वाली दीवार होती है, जो नेटवर्क की सुरक्षा करती है वो दीवार होती है। आपका घर है, घर की 4 दीवारें हैं, ये आपकी क्या कर रही है, सिक्योरिटी कर रही है, आपकी सुरक्षा कर रही है। उसी हिसाब से जो नेटवर्क की सुरक्षा करती है, जो नेटवर्क की सुरक्षा वाली दीवार है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फायरवॉल बोलेंगे। देखो इसका काम क्या है, खराब ट्रैफिक को रोकता है। जो भी गूगल पे, जो भी इंटरनेट के ऊपर खराब ट्रैफिक आता है उसको रोकने का काम कौन करेगा, फायरवॉल करेगा। सेकंड आता है आपका प्रॉक्सी। ये क्या है, मध्यस्थ है, ये मिडलमैन है। मिडलमैन या मध्यस्थता क्या होती है, जैसे मान लो कि आपकी कोई सगाई करवा रहा है, ठीक है, आपकी कहीं बात चल रही है, एक आप हो, एक सामने वाले हैं, लेकिन जो बिचौलिया होता है, जो आपकी सगाई करवा रहा है, जो आपकी बात चलवा रहा है, वो क्या कहलाता है, प्रॉक्सी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रॉक्सी कहलाता है। यूजर और इंटरनेट के बीच का जो बिचौलिया है वो क्या कहलाता है, आपका प्रॉक्सी। इसका काम क्या है कि सर्वर यूजर की आइडेंटिटी छुपाता है। जो भी यूजर है उसकी आइडेंटिटी छुपाएगा। एक क्या होता है, आप इंटरनेट के ऊपर लॉगिन करके काम करते हो, एक बिना लॉगिन किए हुए आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के जब काम करते हो तो आपकी आइडेंटिटी कौन छुपाता है, वो प्रॉक्सी छुपाता है। कौन छुपाता है आपकी आइडेंटिटी, प्रॉक्सी छुपाता है। शॉर्ट ट्रिक देखो, फायरवॉल क्या है, एक सुरक्षा प्रहरी है। फायरवॉल क्या है, एक सुरक्षा प्रहरी है, लेकिन प्रॉक्सी क्या है, छुपाने वाला दोस्त है। प्रॉक्सी क्या है, छुपाने वाला दोस्त है। आप जब भी कुछ उल्टा सीधा कांड करके आते हो, ठीक है, तो आपको जब सुरक्षा कौन करता है, आपको उस बात को छुपाता कौन है, कोई दोस्त छुपाता है, तो वो दोस्त आपका क्या कहलाएगा, प्रॉक्सी कहलाएगा। वो दोस्त आपका क्या कहलाएगा, जो आपका कांड छुपाने वाला जो दोस्त है वो दोस्त क्या है, आपका प्रॉक्सी है। मतलब कि यहां पर ये दोनों चीजें समझे, फायरवॉल क्या होता है और ये जो आपका प्रॉक्सी क्या होता है। फायरवॉल एक नेटवर्क की सुरक्षा वाली दीवार होती है और प्रॉक्सी क्या है, जो मध्यस्थता करता है दोनों के बीच में, जो सर्वर और यूजर की आइडेंटिटी को छुपाएगा, ठीक है। और फायरवॉल का काम क्या होगा, खराब ट्रैफिक को रोकना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक यहां पर क्या होगी, फायरवॉल होगी सुरक्षा प्रहरी और प्रॉक्सी क्या हो गया, जो आपको छुपाने वाला दोस्त हो गया, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे चलो, इंटरनेट वर्सेज इंट्रानेट, ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। दोनों स्पेलिंग पढ़ो, इंटरनेट और इंट्रानेट, ये कंफ्यूजन के लिए आ सकता है। वैसे अपने सिलेबस में नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं आपके बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है।
अब देखो फीचर इंटरनेट और इंटरनेट, ये नेटवर्क है, ठीक है। दोनों के बीच में अपने को क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो अगर नेटवर्क है तो इंटरनेट का क्या रहेगा, पूरी दुनिया के अंदर रहेगा, लेकिन इसका क्या रहेगा, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसका नेटवर्क जो इंटरनेट का होगा वो किस में रहेगा, पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, लेकिन इसका केवल एक संगठन के अंदर। इसका एक्सेस है जो पब्लिक रहता है, सबके लिए रहता है, लेकिन इसका प्राइवेट रहता है। इसका एक्सेस क्या रहता है, प्राइवेट रहता है। इसका यूज कहां होता है, वेबसाइट के अंदर होता है, ईमेल के होता है, सोशल मीडिया चलाने के लिए होता है। इंटरनेट का यूज कहां होता है, कि एक वेबसाइट चलाने के लिए, ईमेल करने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, लेकिन इसका एक कंपनी की कोई फाइल्स के लिए या कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया, ये पूरी दुनिया के लिए है, ये केवल एक संगठन के लिए। ये पब्लिक होता है, ये क्या होता है, प्राइवेट होता है। इसका यूज होता है वेबसाइट वगैरह, सोशल मीडिया चलाने के लिए, और ये कोई कंपनी की फाइल ट्रांसफर करने के लिए, कंपनी के अंदर ही कोई कम्युनिकेशन करने के लिए इसका यूज होता है। सभी के क्लियर है इंटरनेट, सभी को समझ में आया इंटरनेट क्या होता है। अब इससे बाहर आपके 4th ग्रेड में कुछ जाएगा ही नहीं। अगर आपको ये 15-16 पेज अगर आपको याद है या दिमाग में कुछ घुसे हैं तो आपके इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अब देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूं आपको। इंटरनेट क्या होता है, दुनिया भर के कंप्यूटर का आपस में जुड़ने वाला नेटवर्क। आईपी क्या होता है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने वाला मुख्य प्रोटोकॉल। ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, ये आप उतार लो कहीं पे, ये नोट्स आप उतार लोगे तो ये आपका इंटरनेट क्लियर। आईपी एड्रेस क्या होता है, हर डिवाइस का इंटरनेट पे एक यूनिक नंबर होता है। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो वेबसाइट के नाम को आईपी में बदलता है। जो वेबसाइट का नाम है, जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी को किस में बदल दिया, उसने नंबर के अंदर बदल दिया, ठीक है। आगे देखो आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सेवा देता है, जो इंटरनेट की क्या करता है, सेवा देता है। ब्राउजर क्या हो गया, इंटरनेट की वेबसाइट्स देखने के लिए सॉफ्टवेयर। इंटरनेट की जो भी वेबसाइट है उनको देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा, जैसे कि क्रोम और फायरफॉक्स। HTTP और HTTPS, देखो डेटा बिना सुरक्षा के भेजता है, कौन, आपका HTTP। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इससे अगर कोई छीन कर ले गया, कोई चोरी करके ले गया या कुछ भी उल्टा काम कर दिया तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये समझदार आदमी है, पूरी जिम्मेदारी लेता है, आपके डेटा को एनक्रिप्ट करने से सुरक्षित करने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी। स्टैटिक आईपी क्या रहती है, हमेशा एक जैसी रहती है। स्टैटिक आईपी हमेशा क्या रहती है, एक जैसी रहती है। लेकिन जो डायनामिक आईपी होगी वो क्या होगी, हर बार बदल दी जाएगी। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गया, इंटरनेट पर डेटा और सॉफ्टवेयर का उपयोग हो गया। इंटरनेट के ऊपर ही डेटा को सेव करना और उसके सॉफ्टवेयर को यूज करना। फायरवॉल क्या हो गया, नेटवर्क की सुरक्षा करता है। और प्रॉक्सी क्या हो गया, ये यूजर की पहचान को छुपाता है। यूजर की पहचान को क्या करता है, छुपाता है। जो आपका दोस्त है वो क्या करेगा कि आपका जो भी कांड होगा उसमें से आपका नाम निकाल लेगा, उसके आपका नाम छुपा देगा। इंटरनेट वर्सेज इंटरनेट। इंटरनेट क्या हो गया, ये सार्वजनिक हो गया, विश्वव्यापी नेटवर्क है, लेकिन ये क्या है, निजी नेटवर्क है, कंपनी या संस्था के अंदर ही काम आता है, ठीक है। ये यहां तक था आपका इंटरनेट। बस इंटरनेट यहीं तक है, आपको शॉर्ट ट्री के हिसाब से मैंने बता दिया है। एक बार आप इसको फिर से रिवीजन कर लोगे तो मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि अगर आप चाहोगे तो भी इसको भूल नहीं पाओगे। अगर कोई कोशिश करेगा आपको भुलाने की, फिर भी आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अब देखो आपके लिए एक काम की चीज, 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसका ऑफर देखो, लाइव बैच 199 में, रिकॉर्डेड 99 में, पर्सन बैंक 99 में, शेड्यूल 99, 20 मेजर टेस्ट 99। लेकिन इन सभी का अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको केवल 299 रुपए में मिल जाएगा। अगर मेरी मानो तो आप कॉम्बो बैच ही लेना, इन सभी का आपको आधी रेट में मिल जाएगा। वहीं अगर हाईकोर्ट 4th ग्रेड का देखें तो इसका कॉम्बो बैच आपको मिलने वाला है 499 रुपए में। इसका कॉम्बो बैच 499 रुपए में। और अगर आप जैसे कुछ भी नई भर्तियां आ रही है, कुछ भी अपडेट्स आते हैं, उनकी अगर जानकारी रखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर इस आईडी को फॉलो जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम पे इस आईडी को फॉलो कर लेना। जो भी आपके पास नई अपडेट्स आएगी या आपके लिए कोई भर्ती की नई अपडेट है या कुछ चेंजेज हुआ है, सिलेबस में चेंज हुआ है, कुछ नई डेट आई है, क्या डेट होगी, डेट में कुछ संशोधन है, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ब्रिजेश.गिटाला के ऊपर आपको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है, ठीक है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ अपन अगले टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से जुड़ता हूं। एक बार फिर से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।